उत्तर प्रदेश नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होने जा रही है। बता दें कि कोर्ट ने 12 दिसंबर को अंतरिम अधिसूचना जारी करने पर रोक लगा दी थी। इस पूरे मामले में जनहित याचिका पर आज इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में सुनवाई होगी, जहां चुनाव पर फैसला आने से पहले ही प्रत्याशी और अलग अलग पार्टियों की बेचैनी अब बढ़ती हुई नजर आ रही है। हालांकि आपको बता दें कि लंबे समय से ये पूरा मामला अधर पर लटका हुआ है और ऐसे में लगातार इस पूरे मामले पर हर किसी और हर राजनीतिक पार्टियों की नजरें टिकी हुई है कि कब इस पूरे मामले पर आरक्षण को लेकर कोई अहम फैसला आएगा। और इस पूरे मामले पर जब फैसला आएगा तो निकाय चुनाव की तारीखों का भी ऐलान जल्द हो जाएगा। और ऐसे में कौन अब नगर निकाय यहां पर सरकार बनाता है, उसको लेकर तमाम जो राजनीतिक पार्टी हैं और जो यहां पर संभावित प्रत्याशी हैं वो लगातार मैदान में भी जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी अपनी तरफ से रणनीतियों के तहत यहां पर काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। लेकिन आज का दिन बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि नगर निकाय चुनाव को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में आज सुनवाई होने जा रही है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता रामानुज भट्ट हमारे साथ लाइव बने हुए हैं। रामानुज, नगर निकाय चुनाव को लेकर जो लंबे समय से अधर पर ये पूरा मामला लटका हुआ था, उस पर आज लखनऊ बेंच में सुनवाई होने जा रही है, कितनी महत्वपूर्ण हो जाती है, क्या कुछ अपडेट इस पूरे मामले पर? देखिए ऋतु, अगर बात की जाए इस पूरे मामले के अंदर जिस तरीके से आज जो है इलाहाबाद और लखनऊ दोनों ही एक इलाहाबाद हाई कोर्ट और लखनऊ जो इलाहाबाद हाई कोर्ट की बेंच है उसमें जो है सुनवाई होनी है। हालांकि दिसंबर की अगर बात की जाए तो 20 दिसंबर तक रोक लगाई थी, लेकिन अब अगली सुनवाई यानी कि आज जो सुनवाई है उसके बाद पता चल पाएगा कि आखिर किस तरीके से जो है फैसला लिया है कोर्ट ने। और ऐसे में अगर बात की जाए तो कहीं ना कहीं आरक्षण की जो उम्मीदें हैं लोगों की वो बनती नजर आ रही हैं। हालांकि 2017 के जो परिसीमन है उसी के आधार पर जो है सरकार ने हलफनामा सौंपा है कि सरकार ने जो निकाय चुनाव के आरक्षण किए हैं 2017 के हिसाब से किए हैं। तो ऐसे में अगर बात की जाए तो इस समय जिस तरीके की जो है आज सुनवाई होनी है, इस सुनवाई के अंदर तमाम लोगों को उम्मीदें हैं जिन्होंने जनहित याचिका डाली है कि ओबीसी आरक्षण को लेकर लगातार सरकार जो है अवहेलना कर रही है। लेकिन सरकार ने जो हलफनामा दिया है उसके अंदर माना जा रहा है कि 2017 के आरक्षण का ही हवाला देते हुए जो है हलफनामा सौंपा। और ऐसे में अगर बात की जाए ऋतु, तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश की सरकार जो है लगातार निष्पक्ष चुनाव कराने की कोशिश में है और आज जो है कोर्ट का निर्णय तय करेगा कि जो है उत्तर प्रदेश का चुनाव की जो है निकाय चुनाव के आरक्षण को लेकर क्या फैसला रहा। जी बिल्कुल रामानुज, कोर्ट के फैसले पर हर किसी की नजर टिकी हुई है। अगर हाल फिलहाल का जिक्र किया जाए तो कोर्ट ने 12 दिसंबर को अंतरिम अधिसूचना जारी करने पर पहले ही रोक लगा दी थी। तो ऐसे में क्या जो भी फैसला आ जाएगा वो निष्पक्ष तौर पर सामने आ पाएगा? देखिए, आज जो फैसला आएगा वो बहुत महत्वपूर्ण रहेगा और अगर उसमें आरक्षण को लेकर सरकार आरक्षण के जो है कोर्ट जो है आरक्षण सरकार के पक्ष में अगर फैसला देती है तो जाहिर सी बात है कि अधिसूचना जल्द ही जारी हो जाएगी। अगर कोर्ट जो है सरकार के विपक्ष में फैसला देती है तो एक बार फिर से जो है आरक्षण की नई सूची तैयार की जाएगी। और ऐसे में आज ही के ऊपर निर्भर है कि क्या कुछ करेगा कोर्ट, और कोर्ट के आदेश के बाद ही जो है निकाय चुनाव की अधिसूचना जारी हो सकती है। जी हालांकि देखिए अभी निकाय चुनाव में अगर ज्यादातर तौर पर देखा जाए तो अभी बीजेपी का कब्जा है, समाजवादी पार्टी अपना खाता खोल नहीं पाई है। लेकिन ऐसे में विपक्ष लगातार यही पूरे मामले पर नजर बनाए हुए है कि इस तरह से अब कोर्ट का फैसला सामने आता है आरक्षण को लेकर। लेकिन ऐसे में जानने की कोशिश करेंगे कि मौके की स्थिति, धरातल की स्थिति क्या कुछ सामने आ पा रही है, क्योंकि कोर्ट का फैसला जो आएगा सो आएगा, लेकिन जो पार्टियों की बेचैनी है वो बढ़ती हुई नजर आ रही है। अगर सरकार के पक्ष में यहां पर फैसला आता भी है कोर्ट का तो क्या किसी तरह का फायदा सीधे तौर पर सरकार को मिल पाएगा? देखिए, जाहिर सी बात है सरकार का और जो है आम जनता का इसमें कोई वो ऐसी बात नहीं है। चुनाव होना है, चुनाव में कितना किसको फायदा पहुंचेगा ये तो वक्त बताएगा। लेकिन सरकार की मंशा यही है कि चुनाव अच्छे से हो, चुनाव बेहतर हो और ऐसे में राज्य चुनाव आयोग की जिम्मेदारी है और राज्य चुनाव जो है निष्पक्ष चुनाव करने की जिम्मेदारी है। और ऐसे में किसका फायदा होगा, किसका नुकसान होगा, क्या विपक्ष का फायदा होता है या सत्ता पक्ष का फायदा होता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन कहीं ना कहीं अभी अगर बात की जाए तो इस कोर्ट के निर्णय के बाद ही जाहिर हो पाएगा कि आरक्षण को लेकर क्या स्थिति रहेगी। क्या पुराने 2017 के आरक्षण पे ही जो है ये चुनाव होंगे या फिर से इसके अंदर कोई बदलाव होगा। लेकिन फिलहाल अगर बात की जाए तो इससे सरकार का कोई लेना देना नहीं है कि सरकार को फायदा होगा या नुकसान होगा। ये जरूर है कि सरकार की एक जिम्मेदारी है कि चुनाव निष्पक्ष हो और बेहतर सुरक्षा देने की। जी